बहुत एक्टिव, बहुत ही स्टडीड उम्मीदवार माननीय एकनाथ शिंदे जी ने महायुति ने दे दिया है। दोनों जुबान इनकी निशानी है। तो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के साथ है और आज पहली बार मतलब उनके सभा में, जाहिर सभा में मैं इधर आया हूँ। दिंडोशी का जो इलाका है, इलाका मैक्सिमम स्लम का इलाका है, बिल्डिंगें भी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन स्लम एरिया के लोगों को जिस तरह न्याय मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उतनी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। और इसीलिए मतलब संजय निरुपम जी अगर यहाँ से चुनकर आते हैं तो यहाँ का काया पालट हो सकता है, या आगे मतलब चित्र नगरी भी है, या दिंडोशी का पूरा इलाका जो है, पूरे फिल्म एक्टर यहाँ से जाते आते हैं। और मुझे लगता है कि ये इलाका बहुत बड़ा मुंबई का सेंट्रल प्लेस का है, इसीलिए दिंडोशी का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जगह पर भी झोपड़पट्टियां है, उनको भी मतलब कोई कानून में कोई बदलाव करके नियम में उनको भी मतलब पक्का मकान मिलना चाहिए, बिल्डिंग का मकान मिलना चाहिए। उसके लिए जरूर एक बड़ी स्कीम जो है, ये हमारी सरकार अभी आती है, संजय निरुपम जी अगर चुनकर आते हैं तो उसके लिए मैं भी एक मीटिंग रखूंगा और यहाँ की जो भी समस्या है, पीने की पानी की समस्या, 8-8, 10-10 दिन पानी नहीं आता है, ये बात अच्छी नहीं है। और उसके लिए मतलब यहाँ पानी भी आना चाहिए, रास्ते भी होना चाहिए, यहाँ का ड्रेनेज ठीक होना चाहिए। और इसीलिए मतलब इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वर्तमान के जो आमदार हैं 10 साल से, उनको हराना कितना मुश्किल लग रहा है सर? मुझे लगता है कि 10 साल से आमदार है, लेकिन अब उनके तरफ से जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो चुका है। और आज महायुति की हवा है। महायुति जिस तरह लोकसभा के चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया था, संविधान हाथ में दिखा कर, नहीं महाविकास आघाड़ी ने, वही ना, महाविकास आघाड़ी ने संविधान को मतलब दिखा कर यहाँ महायुति के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया था, लेकिन इस वक्त वो मुद्दा नहीं चलेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी ने, अकोला में मैं आज था और वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया, बाबा साहब के मेमोरियल के काम पूरे नहीं किए थे, और अभी संविधान की बात करते हैं, वहाँ 370 आर्टिकल जो हटाया गया है और जम्मू कश्मीर का टोटल विकास हो रहा है, फिर वो 370 लाना चाहते हैं। और बाबा साहब का संविधान वहाँ नहीं लागू था पहले, जब वो 370 आर्टिकल हट गया तो बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, और इसीलिए वहाँ के दलितों को आरक्षण मिला है, वहाँ के लोगों को पूरी स्कीम से जो है वहाँ मिल गई है, और वह तिरंगा झंडा लहर रहा है, तिरंगा झंडा लहर रहा है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी एनसी को साथ देकर वहाँ से 370 आर्टिकल जो हटाया गया है दोबारा लागू करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें आज अकोला में मोदी साहब ने बताई है, और हमें पूरा विश्वास है कि भाई इस चुनाव में मुंबई में जो 36 सीटें हैं उसमें से 22-23 सीटें हमारी चुनकर आने का हमारा अनुमान है, और महाराष्ट्र में 170 तक सीटें हमारी चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस 5 सूत्री गारंटी योजना लाई है, कांग्रेस 5 सूत्री गारंटी योजना लाई है, महाराष्ट्र में ऐलान किया है, उसमें कई भ्रामक बातें, उसके बारे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, गारंटी नहीं है, ना गारंटी है ना वारंटी है। इनको खाली गारंटी दिखाने की आदत है, और वो गारंटी से कुछ होता नहीं है। ना उनकी सरकार आने वाली है। लोकसभा के चुनाव में भी बहुत डिंग मार रहे थे, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री बने हैं, इसका गुस्सा कांग्रेस पार्टी को है। तो एक ओबीसी आदमी 3 बार यहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, ये दुख कांग्रेस को है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी मोदी जी के खिलाफ हमेशा इसी तरह की बातें करती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जिस तरह हरियाणा में भी हमारी सरकार आई, पहले एग्जिट पोल की रिपोर्ट ऐसे थे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार क्लियर बहुमत से आ गई। यहाँ भी मतलब माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजय दादा पवार जी, मैं हूँ, हम सब लोग मिलकर हम मतलब हमारे कैंडिडेट को चुनकर लाने के लिए घूम रहे हैं, और वातावरण बहुत अच्छा है।